हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेट नीति चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं हमें कहाँ पर निफ्टी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स, इतने बुल बार सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट स्टॉप लॉस यही है। अगर देखिए 4 बुलबार्स के बाद हम एक लेग डेफिनेटली एक्सपेक्ट करें। एक लेग यहाँ पे भी आ सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट बहुत डीप पुल बैक दे और यहाँ से फिर रैली करें। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या ये बाय हो सकता है जब भी हाई वन ट्रिगर होता है तब? यस, ये बाय हो सकता है। और स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा, बेस्ट बेट हमारे लिए यही है। ऑलमोस्ट आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आप स्प्रेड बना रहे हो, मेक श्योर कि आप देखिए स्प्रेड में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर आप स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हो। हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ करो, ऑफ स्टॉप यूज़ करो, उस पर आप स्प्रेड देख सकते हो रन टाइम। और आपको अगर कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसी को मिनिमाइज कर सकते हो। जो भी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है उसे कम करके, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास इन केस अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली आपके डायरेक्शन में जाता है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है तो अभी माइनर डबल टॉप हो सकता है। ये जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। मान लीजिए इसी हाई के पास अगर कोई माइक्रो डबल टॉप बनता है तब भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो डायरेक्शन अब तक क्लियर नहीं है। उस केस में बेस्ट बेट यही है कि आप स्प्रेड में जो भी आपका स्टॉप लॉस लेते हो उससे आपको कम स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि कोई क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रैली भी कर सकता है। और फिर आय की जो भी प्राइजेक्शन है उसे देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अगर मान लीजिए बाद में कहीं की डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, अगर आप यहाँ पे लॉस में भी हो तब भी यहाँ पे अगर कोई मैक्रो डबल बॉटम फिर नीचे यहाँ पे बन जाता है तब आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। आप जो आपका एक लेग है उसे एग्जिट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से स्प्रेड में। उसके बाद फिर अगर ये पैटर्न ऐसे देखता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए मैंने स्प्रेड भी बनाया तब। उसके बाद ये मेरे लिए जो भी सेकंड क्वांटिटी है उसके लिए स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, कोई रैली नहीं कर रहा, तो ये ऑलमोस्ट आपका या तो मिनिमम लॉस में निकल जाता है मार्केट जब यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है तब। देखिए अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेकआउट और गैप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इतने सारे बार से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एनीवे अगर मार्केट इसके नीचे जाने लगता है तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूँ। तो आपकी एग्जिट कंडीशन, आपने आपने कहाँ पे एंट्री किया है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो लोअर हाइज है, हायर लोज है, वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप उससे एक स्टैंडर्ड अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। अदरवाइज आप उसे बना नहीं पाओगे, बार 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 रीड करते हो। बट एक सिर्फ सिंगल बार पे अगर आप कोई बाई या सेल का डिसीजन लेते हो, दैट विल नेवर वर्क। वो इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि बार का कोई गारंटी नहीं है, कितना भी बड़ा बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो ये चेस की तरह नहीं है। चेस में तो हमें पता है कि एटलीस्ट कोई कौन सा प्लेयर है, उसके कितने मूव्स हैं, तो वो प्रिडिक्टेबल है। ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। समटाइम्स आई फाइंड दिस इज मोर डिफिकल्ट देन चेस। है दैट मे बी कंट्रोवर्शियल बट एनीवे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। उसके बाद अब ये हाई हो सकता है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आती है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है, मान लीजिए मल्टीपल लेग्स है, वहाँ के साइडवेज जाना है, यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर नीचे आया है, फिर सपोर्ट लिया है, तभी हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। भले पैटर्न छोटा है तब भी, अगर पैटर्न छोटा है उसमें ओवरलैपिंग बार से वहाँ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर बाई करना होगा। यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग क्लोजेस होंगे वो आपको बाई करने होंगे, तो वो काफ़ी रिस्क बढ़ जाती है। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये बार के बाद जब मार्केट नेक्स्ट बार इसका हाई निकलता है तो क्या ही सेल हो सकता है? तो यस, ये सेल हो सकता है। कॉलअप कैनल्स देखने हैं, कॉन्जिक्यूटिव दो बुलबार से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है और इमीडिएटली अगर ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं, जैसे ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है।
2 बार्स के बाद और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर फॉलोअप बार देखना है। अगर ऐसे कंटिन्यूसली फॉलोअप बार्स बनते हैं, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आपको एग्जिट करनी है। तो आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना था। तो ये ऑलमोस्ट आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे निकल जाता। पर क्या ये रीजनेबल सेल था? तो यस, ये रीजनेबल सेल था। इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके ये आपके लिए स्टॉप लॉस था। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार से पुल बैक वीक है, तब हम सोच सकते हैं, या फिर एक ही स्ट्रॉन्ग बुल बार होता उसके बाद फिर मान लीजिए एटलीस्ट यही बार साइडवेज जाता, या फिर यहाँ पे डोजी बार्स बनते हैं, तब भी हम सोचते हैं। पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे बार्स बन रहे हैं, हाई निकल रहा है या फिर इसका हाई निकल रहा है, आपने अगर यहाँ पे सेल किया तो ये आपके लिए मस्ट है एग्जिट कंडीशन, क्योंकि इसमें फिर रिस्क बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग BA10 में नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग BA10 में होता, डबल टॉप होता, तब हम स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करते हैं, क्योंकि तब चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट रिज्यूम करे। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हायर लोज बन रहे हैं। तो प्रीसीडिंग लेग क्या है, प्रीसीडिंग प्राइस एक्शन क्या है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे डबल टॉप क्लियर था, क्या ये सेल हो सकता है? यस, ये डेफिनेटली सेल हो सकता है। इसमें ये सेल लेने में कोई इशू नहीं है। पर डबल टॉप है, यहाँ सेल ऑफ था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेडिंग रेंज प्राइजेशन हो सकती है, मार्केट ये लोग फिर से टेस्ट हो सकते हैं। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि देखिए, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है या फिर यहाँ पे कहीं पे सेल किया है, फॉलोअप बार कैसा है? वीक फॉलोअप बार है। नेक्स्ट फॉलोअप बार कैसा है? वीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। अब इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, हो सकता है मार्केट नीचे ना आए। तो ये हमारे लिए जो सबसे स्केरी पार्ट जो होता है, वो हमें ये नहीं पता है कि नेक्स्ट लेग जो है, क्या यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने वाला है। जब भी मान लीजिए अगर रिवर्सल आता है, तो वो रिवर्सल कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, या फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही जाने वाला है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाता, नीचे जाता, तब वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और सबसे स्केरी पार्ट यही है कि मार्केट इमीडिएटली रैली करे, आपको कोई मौका ही ना मिले रिट्रेसमेंट का। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया है, तो ये ट्रेड को फिर कैसे मैनेज करोगे? पहली बात तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, आप अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, ये देखना है। और यहाँ पे अगर ऐसे बार्स बनते हैं, तो आपको फिर ये लॉस में कट करना होगा, या फिर आपके पास ऑप्शन ये है, जैसे मैंने बताया ट्रेड बनाया, तो आप देखिए उसमें अब कुछ ग्रे एरियाज भी हैं। ये भी हो सकता है यहाँ पे कोई लोअर हाई बने और मार्केट फिर नीचे आए। अगर प्रीसीडिंग लेग में अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और पुल बैक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये लेग में स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ये लेग वीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, तो आप यहाँ पे या तो पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। तो बेसिकली आपने जो ये ट्रेड लिया था, ये आपने प्रॉफिट में क्लोज किया है। और ये जो ट्रेड लिया था, ये ऑलमोस्ट आपने जितना प्रॉफिट यहाँ पे आपने बनाया होगा, उतना प्रॉफिट आप ऑलमोस्ट यहाँ पे लूज कर लिया, और यू आर इन प्रॉफिट हियर। तो एनीवे ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट। पर उसके बावजूद अगर आपको यहाँ पे सेल करना है, बेस्ट बेट अगर कोई है, तो बेस्ट बेट आपके लिए मैं ये मान सकता हूँ कि बेस्ट बेट एक्चुअली यही है। या तो ये बार क्लोज होने तक वेट करो, या फिर मार्केट जब रैली करता है यहाँ पे, तब तो हम यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हो नहीं रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन नहीं रहे। जैसे यहाँ पे बियर बार्स बने थे, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन नहीं रहे, बार्स बहुत छोटे हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है ये पैटर्न में। इसलिए यहाँ पे आपको एग्जिट ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बाय होता हूँ, वेज हम कंसिडर कर सकते हैं, पर वेज में कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो इसके ऊपर जब मार्केट जाता है, तब ये एक बाय हो सकता है। यहाँ पे आपको मेक श्योर बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, पुल बैक देता है, पुल बैक माइनर हो सकता है, उसके बाद और एक लीग आता है, ये ऑलमोस्ट डोजी बार क्लियर है, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए डेफिनेटली सोच सकते हो। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, वो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर पैटर्न में हमें ये देखना है कि हायर लो पे कहाँ पे क्या कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बने और रिवर्सल भी माइनर हो, पर अगर आपने बाई किया, आप प्रॉफिट में हो, मेक श्योर कि ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस है अभी। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जाता है, ये बाय हो सकता है, यस ये बाय हो सकता है, तो ये दोनों भी बाय मैंने लिए थे। इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए, क्या हम यहाँ फिर से एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग अगर जब सेल ऑफ की बात, आई मीन जो भी सेल ऑफ है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है नॉट एज सच, और पुल बैक ऐसे अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें फिर सोचना है क्या करना है इसका। काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं।
और लेते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट रैली करता है, डबल टॉप ट्रेड करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या कोई सेल बन रहा है? कोई सेल नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्या, हाँ, जब मार्केट इसके नीचे आता है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे सेल करने के लिए। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या ये बाय हो सकता है? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे भले वेज बना है पर कोई क्लियर वेज नहीं है, और यहाँ सपोर्ट भी लिया है स्ट्रॉन्ग, और मार्केट यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है। फिर इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? मेक श्योर एटलीस्ट ये जितनी भी बार्स है, आई मीन 622 और ये ऑलमोस्ट 822, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर मार्केट यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स, बियर बार्स बनते हैं, तो क्या करना है? क्या हमें तो होल्ड करना है? तो फिर भी आप होल्ड करने के लिए सोच सकते हो। अगर कोई पुल बैक आता है तब आप एग्जिट कर लें, माइनर पुल बैक जो भी होगा, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर एक लेग एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। सेकंड लेग से नहीं, आप हो सकता है वो प्रॉफिट बना लें, डिपेंड्स कि वो मोमेंटम कैसी है उसके हिसाब से। ये बाय हो सकता है। तब यहाँ से फिर मार्केट एक्सीलेट करता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये मेजर मूव टारगेट के पास है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पैटर्न फेल हो रहा है, कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ मिल सकता है। यस, वो हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। अगर जब मार्केट बैक देता है तब यहाँ ऑलमोस्ट मेजर मूव टारगेट के पास है, हो सकता है ये लोग ये ब्रेकआउट पॉइंट फिर से टेस्ट करें। अगर ऐसे कुछ रिवर्सल आता है तो मेक श्योर यहाँ पे एक स्प्रेड बनाए, वो बेस्ट वेट है। तो आपको वेट करना है, यहाँ पे देखना है फॉलो बार्स कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अभी भी हम वेट कर सकते हैं। यहाँ से सडनली अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। ऑलमोस्ट आपका ब्रेकआउट पॉइंट के यहाँ पे एग्जिट होता है, तो यहाँ पे बाय करना है नहीं। और आपने सेल किया है मान लीजिए, तो हमारे लिए एटलीस्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर ब्रेक करे, स्ट्रॉन्गली ब्रेक करे। आपने अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक की है तो हमारे पास वो एक ऑप्शन है। मान लीजिए ये लोअर है हमारे लिए, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर बुल ट्रेंड में हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे फिर हायर लो निकाल रहा है। तो एटलीस्ट इससे तो ये पता चल रहा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नीचे हो नहीं रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो एनीवे इसके ऊपर फिर से अगर जाता है तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट बनता है। यहाँ पे बाय बनता है नहीं, तो यहाँ पे बाय बन रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फुल बैक्स आ रहे हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा कोई वैसे बाय नहीं बन रहा है, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो भी। अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो यहाँ से सेल ऑफ आया था, फिर तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे कोई बाय नहीं है। यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप है, यहाँ पे डबल टॉप है, लार्जर डबल टॉप, कोई सेल नहीं बन रहा। तो निफ्टी में जो हमारा बाय बना था वो यहाँ पे बाय नहीं बन रहा था। अगर हमारा यहाँ पे एक बाय बन रहा है, यहाँ पे एक बाय बन रहा है, इसलिए जो लेटेस्ट प्राइजेशन है उसको देख के ही आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। मार्केट रैली करता है, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? या तो कंटिन्यूसली मार्केट रैली करें, यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे मोमेंटम क्या है, कोई बाय बन रहा है नहीं, ये पुल बैक के बाद बाय बन रहा है नहीं। उसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ है, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ है? लो प्रोबेबिलिटी है। अगर आप बाय भी करते हो तो भी आई के मोमेंटम देख के आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है। उसके बाद कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं, क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब। अब ये जब भी हाई निकल रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट हायर हाइज बना रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। मार्केट भले क्योंकि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स बने नहीं है। ये भी मोमेंटम देखते हैं तो वीक है, यहाँ पे भी मोमेंटम वीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बुलबार स्ट्रॉन्ग बुलबार क्लोज देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर बाय करना है तो हमें यहाँ पे और कॉन्जिक्यूटिव बुलबार चाहिए। तो तब हम मान सकते हैं कि हाँ अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और उसका हाई निकल जाता है, एटलीस्ट दो कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स, तो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हम ये एग्जैक्टली यहाँ पे हाई के पास है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है, फेल होने, आई मीन सक्सेस होने वाला है या फेल होने वाला है, ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे हमारा बाय नहीं बनता। तो ये पूरे पैटर्न में कोई भी हमारा बाय सेल नहीं है। स्टॉक्स के वही सब प्रॉब्लम्स है, क्योंकि केसेस में आपको एक्सेप्शनल ट्रेड्स मिल जाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे वेज बन रहे हैं। यूजुअली जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी वेज बनाए तो हमें वेज उसके बाद फिर फॉलो बार भी चाहिए। तो यहाँ पे ये बार है, यहाँ पे फुल बैक आ सकता है, पर इसमें एक डिफरेंस है, डिपेंड्स करता है वो वेज बना कैसे है। यहाँ पे क्या कोई भी बार में पिछले बार का लो निकाला है? नहीं।
तो आपको यहाँ पे और एक ब्रेकआउट बार तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाय कर सकते हो। मेक श्योर स्टॉप लॉस एटलीस्ट आप इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, जब ये डिसअपॉइंटमेंट है तो आप एग्जिट कर सकते हो। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे डबल टॉप नहीं बनाया तो कोई ट्रेड नहीं बनता। नेक्स्ट, तो उसमें एक ही ट्रेड था। इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट रैली करता है, डबल टॉप है, कोई क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पे डबल बॉटम है। मार्केट पर इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए। तो ये जो लेग है वो लेग काफ़ी टाइट चैनल में है, इसलिए इसके ऊपर ब्रेक नहीं करते तो हम ये नहीं मान सकते कि हाँ अब यहाँ से रैली कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट जब इसके ऊपर एक्सीट कर रहा है तब हम बाय कर सकते हैं। और ये मार्केट ऑलमोस्ट हाई के पास है, तो प्रीवियस हाई लोज प्रीवियस लोज बहुत मैटर करते हैं। 3 बार से देखिए, या तो आपको यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट चाहिए या फिर ऐसे बार चाहिए कि जहाँ से आपको लगता है यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखा सकता है कि जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है और ये बाय हो सकता है। यहाँ पे एक डिफरेंट बुल बार भी है, तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे पुल बैक आता है, या तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करके और रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ जो भी पुल बैक आएगा वो मायने आने के चांसेस तो है, पर दो हमें नहीं पता है, हमें ये नहीं पता था मार्केट ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करता है तब ये हो सकता है कि हायर लो बने और मार्केट फिर रैली करे। पर अगर ब्रेकआउट के बाद ऐसे पैटर्न बनते हैं तो आई मेक श्योर कि मार्केट को और ज़्यादा कंटिन्यू होने दीजिए, उसके बाद फिर हम होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें फिर यहाँ पे स्मॉल बार, कोई क्लियरिटी नहीं है, साइडवेज जाता है, फिर मार्केट फिर इसके ऊपर फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम अब बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या हम बाय लेने के लिए सोच सकते थे जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा था, ये पुल बैक टू वीक था। तो देखिए, एटलीस्ट आपको एंट्री बार प्रॉपर चाहिए। यहाँ पे एंट्री बार डोजी बार है, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अगर और एक कोई बुल बार होता तो मैं बाय करने के लिए सोचता। तो डिपेंड्स कि ये पैटर्न कैसा है इमीडिएटली, और अगर छोटा भी है तब भी अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज हो रहे हैं तब हम एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। और वर्स्ट केस में अगर आप ऐसे एंट्री भी करते हो तो मेक श्योर राइट स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो, विच ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप ये माइनर रिवर्सल आता है तो एटलीस्ट आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना जरूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाय करना है, या हमारे लिए एटलीस्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे आगे प्राइवेट कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। ये काफ़ी डीप हो गया। तो पूरे पैटर्न में रीजनेबल ट्रेड ये एक था, उसके बाद फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ये एक था। नेक्स्ट, और लेट, तो मार्केट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बना रहा है, यहाँ पे दोजी बार है, मार्केट फिर एक्सीट कर रहा है, बाय हो सकता है। यस, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करना है आपको, अगर एक्सीट स्ट्रॉन्ग बार बनता है उसके बाद इमीडिएटली आ जाता है। कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर हाई के ऊपर मेंटेन करेगा, ऐसे बार बनते हैं तो हम मान सकते हैं ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर बुल ट्रेड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है कि यहाँ पे कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं बन रहा, और लैपिंग बार से यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहे थे तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये बाय हो सकता है, भले यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार नहीं है, पर फुल बैक देखिए है, बॉडी देखिए, ये ऑलमोस्ट आए ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक्सेल कर रहा है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पर आप मेक श्योर कि अगर इमीडिएटली वसूलते तो इसके नीचे एग्जिट करना है आपको, दो बार के नीचे। तो ये बहुत कम रिस्क और हाई रिवॉर्ड का ट्रेड है, ये ले सकते हैं आप। तो ये पूरे पैटर्न में रीजनेबल ट्रेड ये एक था और ये एक था। अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। और लेट, तो ये टॉप लूजर्स हैं। और हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो इंटरेस्टिंग प्राइजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, सपोर्ट का ये काम कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है, अगर हम ये पैटर्न देखें तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, जब मार्केट इसके नीचे एक्सीट कर रहा है तब हम सेल के लिए सोच सकते हैं। यस, स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें कुछ क्वांटिटी जरूर एग्जिट करनी है। उसके बाद फिर रिवर्सल देखना है कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बन रहे हैं तो एग्जिट करना है। फिर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है, कोई सेल बन रहा है नहीं, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यूजुअली जैसे मैं बोलता हूँ कि से आई मीन जब भी बियर टेन है, बियर टेन में जो डबल टॉप क्रिएट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी यूजुअली ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है प्रीवियस, लेकिन उसके बावजूद हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिला है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ऐसे कुछ
ट्रेड्स बनते हैं, नीचे आता है तो बार तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। हाई प्रायोरिटी ब्रेक पर हमारे लिए ये था। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, ये सब पैटर्न है, पर यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि क्या ये टेस्ट होने वाला है, कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज तो नहीं है ऐसे। तो काफ़ी सारे इशूज़ हैं। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में होता तब हम सोचते हैं, अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो हमारे लिए बेस्ट बेट ये था। और अगर ये लेना चाहे तो दिस कैन बी अनदर वन। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, जब मार्केट इसके नीचे है सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, फॉलोअप कैंडल देखना है, जैसे बारिश बनता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसका हाई निकल रहा है, इसका हाई निकल रहा है, तो डेफिनेटली एग्जिट करना है। डबल बॉटम मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, पर रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बाय कोई सेल बनने रहा। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल करेगा तब हम सेल निकले सोच सकते हैं। अब ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। अब मैं कैसे देख रहा हूँ इसे, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेंज बन सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है तो क्लोज चाहिए, यहाँ पे और एक क्लोज चाहिए, उसके बाद फिर उसका लो निकलने के, तब मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है, डबल बॉटम बना है, जब मार्केट इसके ऊपर ज़्यादा एक्सेस करेगा तब हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। तो बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाई कब होता है, ऑलमोस्ट मैं फिर यहाँ पे बाई करने के लिए सोचता हूँ, जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेस कर रहा है तब। इसका लो निकलता तो एग्जिट, अदरवाइज आई होल्ड द ट्रेड जब तक इसका लो नहीं निकलता तब तक। तो पूरे ट्रेड में दो रीजनेबल ट्रेड्स थे और दोनों में कोई खास मोमेंटम नहीं मिला है। नेक्स्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है, उसके बाद और एक फॉलोअप बार भी आता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से स्ट्रॉन्गली बाय कर सकते हैं। पुल बैक हमने देखा नहीं है। अब तीसरा बार भी बनता है और मार्केट इसके नीचे, अब ये ऑलमोस्ट ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। यानी आप सपोर्ट के अगर सपोर्ट के पास भी हैं, पर रिसीविंग लेग अगर बहुत स्ट्रांग है मान लीजिए, तब आप यहाँ पे सेल करने के सोच सकते हो। अगर इमीडिएटली कोई स्ट्रांग रिवर्सल बार देता है, इसका हाई निकालता है, तब हमें एग्जिट करना है। फिर एटलीस्ट आप यहाँ पे सेल करके स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके वेट कर सकते हैं जब तक मार्केट एटलीस्ट इसका उसी बार पे अगर हाई नहीं निकालता है तब। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, ऐसे बार क्लोज है तब भी आप वेट कर सकते हो, देखना है क्या मार्केट नेक्स्ट इसका हाई निकालता है तो एग्जिट कर लो, अदरवाइज होल्ड कर लो ट्रेड को। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा स्पेयर हमें रखना है, आई मीन कुछ पॉइंट्स, ताकि हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करने के लिए हमें टाइम मिले। यहाँ पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ा करते हैं, उसके बाद मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे फिर कोई बाय कोई सेल, आई मीन वहाँ पे और फिर कोई बाय नहीं बन रहा, पर ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ये मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मार्केट बी ट्रेंड में है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रीवियस लो रहा था मार्केट ऑलमोस्ट इसको ब्रेक कर चुका है, तो मार्केट इधर बुल ट्रेंड में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है तो ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, पर अब तक हमें पता नहीं है। दो स्ट्रॉन्ग पुल बार्स हैं और एक लेग जरूर आ सकते हैं, भले ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हुआ है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। जब मार्केट यहाँ से हो, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब भी नहीं, लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भले ये रीजनेबल लगता है हमारे ट्रेड में, पर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर चुका है और मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर मार्केट में ही अगर कोई पैटर्न बड़ा बनता है तब मैं सोचता हूँ, अब तो नहीं है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, पर जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि वो फिर लो प्रॉपर्टी बन जाता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, ये सब मोमेंटम में। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेक कर रहे हैं, जब मार्केट ब्रेक बार स्पेशली फॉर्म हो रहा है तो एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, क्या यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये हो सकता है क्योंकि कोई बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं स्पेशली मार्केट में अप एंड डाउन देन अप एंड देन डाउन, तो ये सेल हो सकता है, ये हमारी एक टारगेट है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे एक्सेलेरेट करेगा तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। बहुत बार मार्केट साइडवेज जा चुका है, प्रेसिडिंग लेग इसी लेग में अगर ऐसे पैटर्न बनता है तो मैं सेल करने के लिए सोचता हूँ। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है, इनमें अगर आप सेल भी करते हो तो नेक्स्ट पर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करें, और जब भी रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे आपको फिर एग्जिट करना है। इसमें रिस्क फिर काफ़ी ज़्यादा है कि ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है इसके नीचे, इसीलिए अगर यही लेग अगर मैं अगर फुल बैक्स वीक होते तब मैं सोचता हूँ। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा है तो कोई क्लियरिटी नहीं है,
तो ये पूरे पैटर्न में ये एक सेल था, और ये एक सेल अगर आप लेते हो इसके नीचे तो मेक श्योर कि इमीडिएटली अगर ये लगता है एग्जिट करते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। होप दैट वाज द लास्ट चैट। यस, दैट्स ऑल। बाय।